तुमको सराउंडिंग साउंड आ रहा है क्या आवाज? बाहर का आवाज आ रहा है क्या तुमको? थोड़ा सा थोड़ा आ रहा है सर। नॉइज कैंसिलेशन कर दो, रुको। अभी नहीं आएगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सर ये हो गया था पिछले लेक्चर में। हाँ, तो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसका मैथमेटिकली फॉर्म है कैपिटल Q इज इक्वल प्लस माइनस n टाइम्स E। ओके, तो n जो है हमेशा n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर। ओके, और E का तो मैग्नीट्यूड पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। जरा इसको मैं ये कर लेता हूँ, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। इसमें स्टैट कूलम जो है वो सीजीएस यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है। स्टैट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हो गई क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? मैंने एक्सप्लेन की थी क्या लास्ट टाइम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ये शायद बाकी है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। आपको पता होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, पता होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पता होगा। हाँ सर। ओके, तो गुरुराज जनकार है क्या? गुरुराज जनकार, कैन यू हियर मी बेटा? गुरुराज, हेलो। हाँ सर। हाँ, what you know about the conservation of energy and conservation of mass? क्या होता है conservation of energy? क्या होती है सर? कैन आई टेल प्रशिक इन द से? तक्षिल सांगळे, सांगळे ने भी हैंड रेज किया है। तक्षिल सांगळे बोलिए। सर, एनर्जी कैन neither created nor be destroyed, and mass can neither be created nor be destroyed. Same way, electric charge can neither be created nor destroyed. It just transferred from one body to another body. Okay, जैसे अभी देखा हमने यहाँ की ये जो रॉड है, ये रॉड अभी इनिशियली न्यूट्रल है। जब मैं इसको रब करूंगा, when I rub with some material, some cloth, तो यहाँ पे क्या होगा? some charges are developed from one body to another body, right? But the total charge on a system के जो है total charge that remains constant in system. Okay, so write down concentration of charge is electric charge neither be created nor destroyed. It transfer from one body to another. And total charge on a system, always remains constant. Okay, this is what. मान लो ग्लास रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ। तो क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉन्स transferred from glass to silk. Prashik, can you hear me, Prashik? Yes sir. Why only the electrons transferred from glass to silk? Why not silk to glass? ऐसा क्यों बोला? Sir, glass has the ability to lose electrons, but that is not Simply, the same. absolutely correct. It has Absolutely correct. Glass has tendency
to lose the electron easily as compared to the silk cloth. Okay, so some of the electron get transferred from rod to silk cloth, but the total charge of a system, remember यहाँ पे will be system मतलब constant. हाँ system यहाँ पे क्या आएगा बेटा, system मतलब it is the combination of glass rod And plus silk silk. cloth. ये इसको सिस्टम बोलते हैं, टोटल सिस्टम बोलते हैं. आप बोलोगे सिर्फ glass rod नहीं, सिर्फ सिल्क क्लॉथ नहीं. सिस्टम विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो दोनों सिस्टम से जुड़े हुए. अंडरस्टैंड? जब मैं ग्लास रॉड लेता हूँ, सिल्क क्लॉथ पे रब करता हूँ, तो ये पूरा अभी सिस्टम बन गया. अंडरस्टैंड? तो पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्जेस जो बिफोर रबिंग थे, व्हाट इज द चार्जेस बिफोर रबिंग, द सेम total number of charges after rubbing also, and this gives information about the conservation of charge. The charge gets conserved. Understand? एक एग्जांपल हो गया. दूसरा, जब हम रॉक सॉल्ट लेते हैं, NaCl, रॉक सॉल्ट, ओके, NaCl जब पानी में डालोगी तो क्या होता है, आयनाइज होता है. यस और नो? प्रचित हाँ सर. ये आयनाइज होता है. तो जब हम NaCl लेंगे, NaCl ionize, so there is a formation of Na plus Cl minus, ionization form. Okay, और एक एग्जांपल लेते हैं, fission of uranium, इसमें भी conservation of charge applicable है. fission of uranium, इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे. Can I rub this right hand side? ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का. Yes, sir. जो जब न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डिंग ऑन द यूरेनियम न्यूक्लियस, जब यूरेनियम का फिशन होता है, फिशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ओके, सर यहाँ इसमें पे कंजर्वेशन ऑफ मैटर एप्लीकेबल नहीं होता ना? हाँ नहीं, यूरेनियम 92 प्लस 236, एक मिनट लेट मी चेक, 236 है ना या 35, सॉरी इट इज 235, यूरेनियम 235. हाँ 235. ओके, bombarded by the neutrons, एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया है. What is the charge on neutron? 0. Neutral. यहाँ पे न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो चार्ज ऑन इट, तो यहाँ पे 0 आएगा. और इस पे एक प्रोटॉन होगा यहाँ पे, तो 0 1. तो जब इसका अभी ये ब्रेक हो जाएगा, फिशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिया. When the neutron is bombarded on the uranium nucleus, okay, तो अभी यहाँ पे दो डॉटर एलिमेंट बनेंगे. ये क्या है, पेरेंट है. दिस इज द पेरेंट एलिमेंट. इसके दो बच्चे पैदा होंगे. ओके, तो दो बच्चे कौन से पैदा होंगे, इसके दो बच्चे पैदा होंगे, बेरियम एंड क्रिप्टॉन. बेरियम Krypton प्लस and barium. क्रिप्टॉन. ओके, प्लस यहाँ पे कुछ एनर्जी फॉर्म होगी. ओके, प्लस सम न्यूट्रॉन्स भाई किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दो. किसी का माइक ऑन है क्या, बंद कर दो जरा. माइक ऑन है क्या, इसका माइक ऑन है, बंद कर दो जरा. सर आप ही बंद कर दीजिए. नहीं नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है किसका माइक ऑन है. हाँ सर कर दिया. ओके कर दिया सर, आप कंटिन्यू कर. ओके, बेरियम का जो है एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक मास नंबर आएगा 141 करेक्ट है. और क्रिप्टॉन का 92 56 92 50 36 है क्या, इट इज 36 है और इट इज 36, दोनों 56 नहीं हो गए. ओके, चलो अभी एक काम करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं. यहाँ पे कितना आ रहा है, 92 प्लस 30 92. होगा. ओके, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा. ओके, 3 टाइम्स न्यूट्रॉन 1. ओके, सो यहाँ पे इसका टोटल करो, कितना हो रहा है, 141 233 92 3 4 13 पे 2, तो कितना कम बढ़ रहा है यहाँ पे, 235 प्लस 1 तो 236 हो रहा है. तो 3 कम बढ़ रहे हैं ना, तो 3 बोले तो यहाँ पे आएगा, तो ये 3 आ गए, ये 3 आ गए. दिस इज 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे और वापस वो 3 न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूक्लियस को बम्बार्ड करेंगे.
this process is takes place nuclear fission. ये uncontrolled chain reaction है. This is the uncontrolled chain reaction. ये आप क्लास 10 में जो सीबीएसई बोर्ड में है उसको लास्ट वाला जो लेसन है मॉडर्न फिजिक्स में उसमें ये वाला रिएक्शन आपको लगेगा. तो आप इसे तैयारी कर लो ताकि आपको इजी पड़ेगा. So this is one of the example of conservation of charge. एक और एक एग्जांपल है conservation of charge का. बोलिए सर. 2 न्यूट्रॉन हो गया ना. 141 प्लस 92 233 आता है. सो 235 है. हाँ तो ये भी ऐड होगा ना. 235 प्लस 1 236. सॉरी. अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होगा? व्हाट कुड बी द डिफरेंस इन मास ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास. Negligible. ओके, तो पहला पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रिक सर चार्ज वो नेगेटिव भी हो सकता है. हाँ, ओके. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. कैन द मास बी नेगेटिव और जीरो? मास नेगेटिव हो सकता है? No, sir. Only No, sir. sir. No, sir. Always positive. Mass is always positive. Second point is charge on a body does not depend on its speed. Charge on body जो है वो speed पे depend नहीं करता. What is the speed of the body? The charge will not change. Charge on a body is independent of speed. Does the mass of a body changes with the speed? Sir, it will change only if the speed is near to speed of light. Otherwise, Yes. it will also remain constant. Mass can be changed. Mass can be changed with the speed. आपको आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी पता है क्या? स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नाम सुना होगा? Yes, sir. इसमें जो इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास इज इक्वल टू m into m0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus v square upon c square. ओके, अगर यहाँ पे v is very close to c, अगर थोड़ा सा कम है, मतलब अभी स्पीड ऑफ लाइट जो है 10⁸ है, अगर स्पीड ऑफ द बॉडी is in the Sir, 3 into 10 raised to 8. 3 into 10 raised to 8. 3 into Okay. 10 raised to 8. वही मैंने पावर लिख रहा है यहाँ पे. सी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पावर ऑफ 10. ओके, तो सी का जो पावर है 10⁸ है, अगर बॉडी का जो स्पीड है अगर वो 10⁸ है या 10�6 है या 10⁸ है, उसके पास में वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन दिस मास विल चेंज. बढ़ेगा या कम होगा फिर अगर v लेस देन c रहा तो? m greater than m0? yes or no? Yes, sir, but m0 is the rest mass. When the body is at rest, that is the mass m0 of the particle of the body which is moving with the comparable to the speed of light. जब लाइट के स्पीड से कंपैरेबल में बॉडी मूव हो रही, अभी मैं ऐसे सिंपल ऐसे फेंकूंगा तो मास चेंज नहीं होगा क्योंकि ये स्पीड बहुत कम है. व्हेन आई थ्रो द ऑब्जेक्ट विद सर्टेन वेलोसिटी, ओके, तो तब मास चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर इफ दिस पार्टिकल मूविंग with the speed of light, so that time this m will change. तो ये बढ़ेगा क्योंकि ये जो रेशो है ये रेशो कम हो जाएगा. अगर ये रेशो कम हो जाएगा तो 1 minus something तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो इफेक्टिव मास विल इंक्रीज. दिस इज द मेन डिफरेंस. समझ में आया सबको? Excuse me, sir. बोलिए. Sir, mass can be zero also, no? मास कैन बी जीरो, लेकिन उसको फिर हम बॉडी नहीं सर, फिर वो मैटर नहीं होगा ना. वो मैटर नहीं होगा. मैटर नहीं होगा. इट वोंट बी मैटर. ओके सर. बोलिए. सर आप ये m वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? मास. देखो ये जो फॉर्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू m0 क्या है? रेस्ट मास ऑफ द बॉडी. ओके, तो m0 डिवाइड बाय ये जो वाला टर्म है 1 minus v square upon c square. यहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट.
Speed of is light. the speed of light that we know 3 into 10 is to 8 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे v जो है स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल. तो अगर यहाँ पे v जस्ट लेस देन c रहा, थोड़ा सा कम रहा, ओके, नॉट वेरी वेरी लेस देन c. अगर आपने ऐसे किया ये बहुत कम होगा, जैसे मैंने अभी बॉडी ऐसे फेंक दिया, तो इसका मास चेंज नहीं होगा. क्यों? स्पीड इज वेरी लेस कंपेयर टू Yes, स्पीड sir. ऑफ लाइट, बट जस्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट. अगर स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन ये जो रेशो है, दिस रेशो विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 आएगा, 0.2, 0.3, 0.4 लाइक दैट. ओके, तो अगर ये लेस देन 1 आएगा तो क्या होगा, ये पूरा जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी लेस, स्मॉल आएगा. अगर ये छोटा हो गया तो इसका जो इफेक्टिव मास है मूविंग बॉडी का, मूविंग पार्टिकल बड़ा का, हो जाएगा. वो इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा. हाँ सर, जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में होगा वैसा होगा. यस 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 यस, यही कंसेप्ट यूज होता है वहां पे. LHC बोलते हैं उसको, LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर. करेक्ट, वेरी Yes, गुड. sir. काफी आप लोगों ने जानकारी ली है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. ओके, तो ये जो थर्ड पॉइंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का, अगर दो सिमिलर चार्ज लिया, इफ यू टेक द टू सिमिलर चार्ज, तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स. ओके, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स. तो थर्ड पॉइंट जो आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो देयर विल बी द repulsive force between the two like charges and there will be the attractive force between the two unlike charges. What about the mass? दो मास लिया मैंने, ओके, will they repel each other? नहीं सर. So No, what they do? They will attract. They will attract each other. They will attract sir, each attract. other by They will try using to attract each gravitational, other. They will Gravity. try They to will attract attract each other. because of gravitational force. तो gravitational force हमने जो last year पढ़ा है, तो as per the gravitation force, okay, so they will attract each other. So attractive force will be there between the two mass particle. Okay. हाँ सर, Then फर्क तभी पड़ेगा अगर उनका मास बहुत हाँ. ज्यादा होगा. कम हाँ. होगा तो ज्यादा फर्क तो दिखेगा नहीं. okay, is this electrostatic force will be cancel out? Is it possible to cancel out electrostatic force? हाँ Yes, सर. it is possible. Yes, अगर sir. दोनों में प्लस Positive and negative charges if their magnitude प्लस is equal. फोर्स रहा और माइनस फोर्स रहा, ओके, नेगेटिव फोर्स रहा, पॉजिटिव फोर्स रहा, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहा, तो दे में कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल मे बी कैंसल आउट, बट व्हाट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास पार्टिकल्स, इज इट कैंसल आउट? एब्सोल्युटली No. नॉट. they will not cancel out each other. Okay. Yes, And the sir. last point is सर charge. हाँ बोले. सर जो आपने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहा था वो एक बार बताइए ना, क्या है मतलब उसका क्या काम नहीं, है? आपने को इतना डीप में नहीं जाने का, LSC में जाने का ही नहीं, वो ऐसे ही उतने चढ़ा था टॉपिक, इसीलिए we don't have to go in detail. Okay, forget Okay, about this. उसी में टाइम जाएगा बेटा. ओके, और एक पॉइंट है इसमें चार्ज और मास में. द चार्ज बॉडी कैन हैव मास, लेकिन जरूरी क्या, द बॉडी विच इज हैविंग अ मास मस्ट बी हैविंग अ चार्ज? No. No, sir. ओके, सो चार्ज बॉडी always possess mass. Okay, but body having a mass, body having mass, not always charge, not always possess the charge. एक difference है. Actually, all these are the concept of higher classes, 11th and 12th का concept है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, you people are in early batch, so that's why you have to take into consideration. Okay, चलो, give the next title, Coulomb's law
of electric force or electrostatic force. लेफ्ट वाला रब करूं क्या, लेफ्ट साइड का रब करूं अगर हो गया होगा तो? सर पूरा रब कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर पूरा रखना है। हमारे जो न्यूटन महाशय थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो वो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, कैपिटल जी इंटू m1 जी m2 m1 m2 upon r upon square. r अपॉन square। r स्क्वायर। दिस इज रिगार्डिंग फॉर मासेस, अगर दो मास लिया तो। ओके, लेकिन मास के जगह पे अगर मैंने दो चार्ज लिया, एक k प्लस m1 m2 by r square। q1 लिया और दूसरा प्लस q2 चार्ज लिया, राइट, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ होगा, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ यू आर टेकिंग द टू सिमिलर चार्ज। ओके, तो ये दोनों के बीच में दो मासेस लिया, m1 m2 लिया, इसके बीच में जो फोर्स निकाला हमारे न्यूटन महाशय, राइट, और अभी ये दो चार्ज लिया, दोनों को बीच में जो फोर्स रहेगा दैट विल बी द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे महाशय ने लिखा, क्या नाम था उसका, चार्ल्स कूलम। ऑगस्टिन डी कुलोम, AUGUSTIN, ऑगस्टिन डी कुलोम, लिख लो ये। और उसका ईयर है यहाँ पे, इट इज इन द ईयर ऑफ 1785। फ्रेंच फिजिसिस्ट था, फ्रेंच फिजिसिस्ट, चेक कर लो एकदम स्पेलिंग, फिजिसिस्ट गलत हो गया, ओके जो भी है, राइट। तो ये जो फ्रेंच महाशय थे, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलोम, तो इन्होंने टॉर्शन बैलेंस यूज किया था, टॉर्शन बैलेंस, टू मेजर the force of attraction or repulsion between the two charged particle। उसने क्या लिया, दो से स्फीयर लिया, चार स्फीयर लिया, और दो चार स्फीयर के बीच में whether the force is attractive or repulsive, वो उसने फाइंड किया है। तो अभी हमको वही देखना है। So let's have the two charges plus q1 plus q2, both the charges are separated by a distance r. So these forces, these charges will experience a force of repulsion or attraction if they are opposite charge. Okay, so this force of attractive force or repulsive force is directly proportional to the product of magnitude of each charge, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. And this force acts along the line joining to both the charges। ये जो फोर्स एक्ट होने वाला है दोनों के बीच में, यहाँ पे भी इस पे इधर फोर्स एक्ट होगा, इस पे इधर एक्ट होगा। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 by 2 F12, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 by 1 F21। पहला जो नंबर इंडिकेट करता है वो क्या इंडिकेट करता है कि ओ चार्ज पे, Q1 चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन कर रहा है, नंबर 2, दैट्स व्हाई F12। F21 मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 by कौन 1। कर रहा है, 1, इसलिए उसको सेकंड पोजीशन पे उसको रखा है। पहला डिजिट इंडिकेट दैट इट इज द charge on which the force is acting, 1 means the force exerted by it। okay, अभी यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमको अभी फिजिक्स में पता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन रहता है, कांस्टेंट ऐड क्या करना। लेते हैं, कांस्टेंट ऐड करना we take some constant। okay, we take some constant। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल K इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
यहाँ पे K is the proportionality constant. 1/4 pi epsilon naught. Proportionality constant. और इसकी जो वैल्यू है K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Okay, which is 9 into 10 यहाँ सर पे मेरा 9 into 10 raised to नेट 5. इशू की वजह से लीव हो गया। मैं नेट इशू के हो गया। आप वो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार फिर से बता मैं रिकॉर्डिंग सकते हो देख लेना बेटा, मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग में इसमें डाल देता हूँ, तुम्हारे यारली बैच के इसमें डाल देता हूँ। आपने गूगल यस क्लासरूम सर, ओके साइन इन किया है क्या? गूगल क्लासरूम साइन इन किया है, नहीं किया है? गूगल हाँ क्लासरूम, सर है, मेरा अकाउंट गूगल क्लासरूम पे है। हाँ बस फिर मैं गूगल क्लास में डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर तुम्हारे जो अर्ली ग्रुप पे जो बैच है, अर्ली बैच में लिंक सेंड कर देता हूँ, चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर अभी हाँ 50 सर, बच्चे हैं, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ नेट इशू आने वाला है, तो सबको हर बार 50 टाइम तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन डोंट वरी, एट द लास्ट में वापस थोड़ा सा रिवीजन जैसा हो सर जाएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना? हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखो मैग्नेटिज्म जब हम लेते हैं ना, मैग्नेटिज्म तब परमियाबिलिटी होता है, उसको हम म्यू जीरो से डिनोट करते हैं। ये क्या है? परमियाबिलिटी इन मैग्नेटिज्म, दिस इज इन मैग्नेटिज्म। और एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो चलो अभी थोड़ा सा लॉ लिख लेते हैं, क्या है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट दैट ओके द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two charge is directly proportional to the product of magnitude of each charge, is directly proportional to the product of magnitude of each charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, and last line for the statement, this force acts along the line joining to their center. मतलब एक चार्ज लिया, ये दूसरा चार्ज लिया, दोनों चार्ज का जो सेंटर पॉइंट है, दोनों चार्ज का जो सेंटर पॉइंट है, उसको जोड़ने वाली जो लाइन है, वो लाइन के अलोंग ही ये फोर्स एक्ट होगा। अंडरस्टैंड? एंड दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। ये नाम सुना आपने रचित? माइट बी हर्ड, सेंट्रल फोर्स। ओके, so why this gravitational force is called as central force? Because this force acts along the Sir, line electrostatic. joining to their center. दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, वो लाइन के along ही फोर्स एक्ट होगा। तो बोलेगा सर कैन दिस फोर्स एक्ट समवेयर हियर? नो, दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके along ही ये फोर्स एक्ट होगा हमेशा, कोई भी हो। सर गूगल क्लासरूम का कोड भेजिए ना। मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, करता हूँ। बाकी लोग बाकी सब्जेक्ट हो गए क्या गूगल क्लासरूम? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। फोर्स ऑफ, ओके काम करते, when two similar or dissimilar charges are separated by a distance r, experience a force of attraction or repulsion F is number one directly proportional to the product of magnitude of each charge
ओके, ब्रैकेट में लिखो Q1 Q2, दैट इज Q1 Q2. सेकेंड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them, and this force acts along the line joining to their center. So this is the scientific statement for Coulomb's law in electrostatic. Coulomb's law in electrostatic. लेकिन यहाँ पे जो भी चार्ज लेना है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेना है. रिमेंबर, पॉइंट चार्जेस when two similar or dissimilar point charges are separated, not for extended charge. This law is applicable only for point charges. This is the condition for Coulomb's law. ये आपको याद रखना है. तो क्या करो, पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे समथिंग. स्टेटमेंट के बाद वो मैथमेटिकल लिख लो. लेफ्ट साइड का हो गया श्रुति, रुपारी? Yes, sir. 4-5 लोग क्यों आज एब्सेंट है पता नहीं, पहले लेक्चर में थे. अभिनव पाटिल है क्या? अभिनव पाटिल? गौरी बोराड़े है क्या? गौरी? शिवम संजीव कुमार सनी. Can you rub the left hand side? ये वाला रब करो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जिसने भी डाउट पूछा था कि इसका भी नेट गया था, बोले सर मुझे कुलोम्स लॉ रिवाइज करो, तो वापस मैंने बोल दिया कुलोम्स लॉ यही है. समझ में आ गया बेटा? अभी जिसने पूछा था वो. हेलो, ओके. तो अभी हमको ये एप्सिलॉन की वैल्यू लिखनी है. एप्सिलॉन ई इसका जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻² माइनस क्या है? 12 है ना? 12 -12. ऐसा यूनिट. अभी हमको इसका ऐसा यूनिट ढूंढना पड़ेगा. तो फॉर्मूला क्या हमारा? F इजिकल टू कैपिटल K इंटू या 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R². तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट बनाते हैं 1/4. यस बेटा बोलिए. Sir, epsilon की क्या बोल रहे? epsilon की spelling चाहिए. EPSILON. एप्सिलॉन. ओके, तो एप्सिलॉन का हमको we have made the epsilon as a subject. 1/4 पाई एफ को इधर लाया, एप्सिलॉन को इधर लाया इंटू Q1 Q2 अपॉन R². अब यहाँ पे इसका यूनिट बनाते, एप्सिलॉन का यूनिट बनाते, इसका यूनिट ऑफ एप्सिलॉन. कोई भी यूनिट आपको मारने की जरूरत नहीं, आप बना सकते हो अगर फॉर्मूला याद है तो. अभी यहाँ पे 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है. फोर्स का यूनिट क्या आएगा? 1/न्यूटन इंटू चार्ज का यूनिट आएगा कूलोम. Coulomb कूलोम square. आएगा 2 है.
कूलम 2 बार आएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस कैन बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन. न्यूटन को अभी मैंने पर कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन. दैट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. परमिटिविटी. of free space. free space. और जो एप्सिलॉन होता है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम. परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिव क्या स्पेलिंग आएगा? परमिटिविटी का स्पेलिंग परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ओके, और एक एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको क्या बोलते हैं? सर डाइलेक्ट्रिक उसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं ना। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर. ओके, तो एप्सिलॉन आर इज दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी. अच्छा, लॉ अभी समझ में आ गया सबको? When two like or unlike charges, point charges are separated by a distance r, experience a force of attraction or repulsion F is directly proportional to the product of magnitude of each charge and inversely proportional to the square of the distance between the two charges, and this force acts along the line joining to their center. इसका जो स्टेटमेंट है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी का एनालॉगस ही एग्जांपल है. रचित, यस और नो? हाँ सर, बस वो जी की जगह के डालना है और m1 m2 की जगह q1 q2 डालना है. यस, बराबर. जहाँ पे g है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वहाँ पे एप्सिलॉन डालना है, 1/4 पे एप्सिलॉन डालना है, या फिर जो भी हमने क्या लिया था, k लिया था, वो k को डालना है बस. और चार्ज की जगह पे मास लेना है ग्रेविटेशन में, और कुछ नहीं. Sir, please don't. पानी पी लेता हूँ तब तक. अभी रब करो राइट साइड का. हाँ सर, कर दो. ओके, तो ये जो k है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, which is equal to 1/4 into 3.14. पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14. 14 मार्च. 3.14 और 3.14. इसलिए 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करते. 14 मार्च पता है ना आपको? यस और नो? 14 मार्च, 3/14 ऐसा लिखते हो लोग, है ना? हाँ सर. हाँ, तो 3.14 into 8.85 into 10⁻⁻12. तो इसको पूरा सॉल्व करके आपको 9 approximately into मिल 10 raised जाएगा to 9. 9 into 10 raised to the power 9. 9. दिस इज व्हाट डज. ये भी लिख लो. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स, F is equal to 9 into 10⁻⁹ into Q1 Q2 upon R square.
Okay, if you take Q1, two charges of magnitude 1 coulomb each, separated by 1 meter distance. How much force of attraction or repulsion 9 will be into there? 10 raised to 9 Newton. Yes. So capital F is equal to electrostatic force. E stands for electrostatic force, and F suffix G stands for gravitational force. So these are the symbolic representation for the electrostatic force or Coulombic force. So Fe is equal to 9 into 10 raised to 9 into 1 coulomb divided by 1 meter square. तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 9 into 10 raised to 9 न्यूटन. तो ये जो स्टेटमेंट है, कैन वी डिफाइन द टर्म 1 coulomb charge? Yes, 1 coulomb charge is that charge. 1 coulomb charge is that charge. That charge when they मतलब 1 coulomb charge. Okay, the magnitude of each charge said to be 1 coulomb. थोड़ा सा अलग लिखेंगे जरा इसको. 1 coulomb का डेफिनेशन करना है हमको. magnitude of each charge is said to be 1 coulomb if they are separated by a distance 1 meter apart and experience a force of repulsion. Experiences a force of repulsion और attraction. repulsion और attraction, अगर अपोजिट चार्ज ले तो attraction ले लो. is 9 into 10 raised to 9 न्यूटन. ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा अलग वे से जरा पढ़ाता हूँ. अभी मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल इमेजिन करो. These are the two charge particles. Okay, अभी इस पे दोनों के ऊपर जो चार्ज मुझे मालूम नहीं. How much charge present on it? I don't know. But both the charge particle separated by distance of 1 meter. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, लेकिन both the charges experience a force of attraction or repulsion is 9 into 10 to 9 न्यूटन. जब दोनों के बीच में इतना फोर्स होगा, इतना न्यूटन फोर्स होगा, इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज सेड टू बी हाउ मच? कितना? सर अगर वो इक्वल होगा तो ही 1 coulomb. 1 coulomb या इक्वली लेना 1 coulomb, sir. 1 coulomb. अंडरस्टैंड? सर अगर अनइक्वल चार्जेस हो गए तो कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. हाँ, और एक कंडीशन है, दोनों चार्ज कहाँ पे रखना है? वैक्यूम में रखना है. चार्जेस टू बी केप्ट इन वैक्यूम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. केप्ट इन वैक्यूम. सर वैक्यूम या एयर में भी चलेगा ना, अगर रेजिस्टेंस 0 माना तो. वैक्यूम, हाँ, क्योंकि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर मीडियम में रखा तो फिर वहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अलग हो जाती है. तो इंटरवेनिंग मीडियम में वो अफेक्ट करेगा बराबर. दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ द चार्जेस मस्ट बी केप्ट इन वैक्यूम. इफ दे आर केप्ट इन अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम पानी है, ग्लास है, राइट, दोनों को अगर पानी में रखा चार्ज पार्टिकल को, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अलग आएगा.
आगे लिख लो एक थोड़ा सा. If the two charges are kept in a medium, okay, of dielectric constant K, then magnitude of force, Coulombic force between two charges will be changed. चेंज हो जाएगा अगर दोनों चार्ज को, मतलब. अच्छा, मेरा एक सवाल है. ओम लसनापुरे, कैन यू हियर मी? ओम, सुन पा रहे हो? ओम. यस आर्यनपुरकर. हाँ, ओम. Yes, sir. हाँ, ओम सुन पा रहे हो आप? ओम. हाँ सर. हाँ, अभी ये दो चार्ज लिया मैंने, कुछ तो मास होगा उसका. ओके, दोनों चार्ज का बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ, दोनों चार्ज को मैंने पानी में रखा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो चेंज होगा? नहीं सर, वो चेंज नहीं होगा. वो चेंज नहीं होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल will not change if they are kept in a medium of dielectric medium, but when they are kept in dielectric medium, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, the electrostatic force between the two charge particle will be different if they are kept in a medium. ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में ये डिसिमिलरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में. अच्छा, मैंने एक सीजीएस यूनिट को तो छोटा वाला यूनिट बताया था, याद है? स्टैट कूलम. तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम. Stat Coulomb is E.SU, electrostatic unit. Electrostatic unit, AESU. आपने केमिस्ट्री में AMU सुना होगा, AMU. यस हाँ सर. सर, एटॉमिक मास यूनिट. Yes, sir. और फिजिक्स में इसी को दूसरा क्या है, फिजिक्स में इसको अगर पढ़ोगे तो दैट विल बी एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट. हाँ सर. हाँ, फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमिकल आएगा. इसके कुछ लिमिटेशंस है, कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ. अच्छा, ये जो कोलम्बियन फोर्स है, ये जो कोलम्बियन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर मान लो दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन द सेंस द न्यूक्लियर साइज से भी कम या इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियर साइज. व्हाट इज द न्यूक्लियर साइज प्रचेत? 10 पावर में कितना है साइज ऑफ न्यूक्लियस? सर 10⁻�6. नो सर 10⁻⁹ के आसपास. और एटॉमिक साइज कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा है? सर एटॉमिक Atomic बड़ा है, size न्यूक्लियर बड़ा है. छोटा है. सर एटॉमिक साइज बड़ा है. ओके, आपने ये सुना है क्या, फर्मी करके एक था, फर्मी साइंटिस्ट? Yes, sir. फर्मी हाँ डेरा. Yes, sir. 10⁻⁻⁵. हाँ, यस. तो न्यूक्लियर साइज जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है, और ये जो होता है 10⁻⁻10 मीटर एटॉमिक साइज. 1 inch. ओके, अगर दो चार्ज पार्टिकल ले मैंने, इफ दिस टू चार्ज पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, will they experience electrostatic force? प्रचेत, क्या सर, फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. if
these two charged particles are separated by a distance less than or equal to 10⁻15 मीटर, अगर इतने डिस्टेंस पे होंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या? They are very close. नहीं सर. Answer is no. So when the two charged particles are separated by this distance, that charges will experience a strong nuclear force. कौन सा? Strong nuclear force. Okay, and if the two charged particles are separated by a distance greater than nuclear size will experience Electrostatic force. Otherwise they will experience Nuclear force. strong nuclear force. Okay, अच्छा, सेकंड लिमिटेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और कोलम्बिक फोर्स का, वो है कि बोथ द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज. कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज. both the charges must be point charge, not for extended charge. Point charge only, not extended. This law is applicable. Coulomb's law is applicable only for point charges. Second limitation, these charges will applicable only if they are separated by a distance greater than nuclear size. Otherwise, if the distance between them is less than or equal to 10⁻⁻15 meter, then they will experience a strong nuclear force. ये सब पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में नहीं है, मैं थोड़ा बाहर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, चलेगा? आई थिंक 6:15 हो गए. वी विल वाइंड अप हियर. ओके, तो अगले बार थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा अच्छी तरह पढ़ के आना है. आई विल आस्क नेक्स्ट टाइम टू एनीबॉडी. किसी को भी पूछूंगा मैं अगले वीक में. हाँ बोलिए बेटा. यस सर ये प्लीज एक बार ये रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट का पार्ट एक्चुअली मुझे नेटवर्क इश्यूज थे तो इतना अच्छे से